नमस्कार दोस्तों, कंक्यूरन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इतिहास की आज की कक्षा में हम बात करेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उसको विजिट करिए, पहले पढ़िए लेक्चर को, फिर जाके क्वेश्चन कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की गलियां थीं, किस प्रकार की थीं? चौड़ी व सीधी, तंग व मैली, फिसलन वाली या तंग व टेढ़ी मेढ़ी? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी गलियां कैसी थीं? चौड़ी व सीधी थीं। अगला प्रश्न, हड़प्पा के खंडर किस नदी के किनारे पाए गए? तो हड़प्पा के खंडर किस नदी के किनारे पाए गए? तो ये था रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर पाए गए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रावी नदी। प्रश्न नंबर अगला, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के किनारे पाए गए? तो मोहनजोदड़ो रावी, झेलम, व्यास, सतलज किस नदी के किनारे पाए गए? ठीक है, बाई मिस्टेक इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। आप देख लीजिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है, और जो आपके ऑप्शंस दिए हैं रावी, झेलम, व्यास या सतलज, तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो याद रखिए, ये प्रिंटिंग में प्रिंट हुई है, ठीक है, प्रिंट की वजह से ऐसा हो गया। तो सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? सिंधु घाट नदी। प्रश्न नंबर अगला, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? सबसे बड़ा भवन, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग प्राप्त हुई वो थी स्नानागार। क्या थी? स्नानागार। 11.8 गुणा 7.01 गुणा 2.4 मीटर इसकी डायमेंशंस थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या अज्ञात? तो लिपि कैसी थी? अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है मतलब अज्ञात है। तो प्रश्न नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। देवी पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? ठीक, तो आपको पता है कि जो आपकी देवी पूजा है वो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मैंने बताया था आपको 2300 से 1700, तो उसके आसपास हम देखेंगे 2300-1700 के पास कौन सा ऑप्शन है? तो दूसरा ऑप्शन है। तो आपका दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। बाकी तीनों सभ्यताएं जो थीं वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के ही समकालीन थीं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है, तो कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला है राजस्थान, गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कालीबंगन है आपका हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजाति? अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक, कैसी थी? शहरी। तो इसके निवासी भी कैसे होंगे? शहरी होंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कैसे थे निवासी इसके? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर, याद रखिए क्या लिखा है? घर। जो धा आगे लिखा है वो गलत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पक्की ईंटों से बने हुए घरों के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात इसके घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 11वें का। 12वां नंबर है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? माने सबसे पहले उन्होंने किस चीज का उत्पादन किया? ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने उत्पादन किया सबसे ज़्यादा कपास का। ठीक है, कपास के उत्पादन में ये क्या थे? प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 12वें का। प्रश्न नंबर है 13वां, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा? पत्तन माने बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल जो गुजरात में पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाना है 13वें का। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? खोज कब हुई?
1921 में। कब हुई? 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई। दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी की टीम ने क्या किया? एक उत्खनन कार्य शुरू किया। तो 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो याद रखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार में उसका विस्तार था। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, जो बहुत बड़ा स्नानागार मिला, वो कहाँ से मिला? तो वो मिला मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को तो जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 18वीं का। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए? देखो, वैसे तो यहाँ पर सब कुछ था, कृषि संबंधी कार्य भी होते थे, व्यापार भी होते थे, लेकिन प्रमुखता जो इसकी नगरीय निर्माण प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली थी, वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? पहला। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आपको पता है सबसे पहले कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया, उसके बाद बाकी सभी धीरे धीरे जो आपके नगर थे उनकी खोज हुई। तो सबसे पुराना कौन सा था? हड़प्पा। तो 20वें प्रश्न का आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 1 हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत कथन छांटना है आपको। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, वाणिज्य व व्यापार उन्नत था, मातृ देवी की उपासना करते थे, लौह से परिचित थे। ठीक, बाकी सब सही है। आपका चौथा, क्योंकि आपको क्या बताया जाता कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य और ताम्रकालीन सभ्यता ये थी, माने जो सिंधु घाटी के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? तो सबसे अच्छी जो जल प्रबंध प्रणाली थी या नाली व्यवस्था थी वो कहाँ थी? धौलावीरा में थी। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में पाया गया, रविन्द्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की थी, मानसर नदी के किनारे था। तो वहाँ पे सबसे अच्छी उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ठीक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? बताया था आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिनके बारे में लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या लोथल? तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो कुएं के अवशेष मिले हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से आपके कुएं के अवशेष मिले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। 1921 में दयाराम साहनी व राकलदास बनर्जी के नेतृत्व में टीम गठित हुई जिसमें उत्खनन कार्य शुरू किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दयाराम साहनी व आर.डी. बनर्जी, राकलदास बनर्जी। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? जो वहाँ पे स्नानागार पाया गया, ठीक है, 12, 7 और 2.5 मीटर के जिसकी डायमेंशंस थी, तो वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो 26वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर पहला कमल पुष्प आकृति, गोलाकार, ग्रिड या त्रिभुजाकार? तो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति का था। तो प्रश्न नंबर 27 का कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 28वां नंबर, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं है? माने किस पशु का अंकन नहीं है? तो उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है,
ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो देखो गेंडा, बाघ और हाथी इन सब का अंकन मिला है, शेर का अंकन नहीं मिला है। गाय हुआ, शेर हुआ, ये दो ऐसे प्रमुख पशु थे जो वैदिक काल में तो प्रमुख थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इनका अंकन कहीं नहीं मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ प्राप्त हुआ था दाइमाबाद से। दाइमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी नगर माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था, उसमें यहाँ क्या हुआ? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाना है। प्रश्न नंबर 30वां है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, माने जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, एक सींग वाले पशु की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री माने नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? आपको पता होना चाहिए कौन सा? सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने की। ये पंजाब में पाया गया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? नटराज की मूर्ति, नरसिम्हा, बुद्ध या नर्तकी की मूर्ति? अभी मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला? नर्तकी की मूर्ति मिली। तो आपका बिल्कुल यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 सही है 32वें का, नर्तकी की मूर्ति इसकी कलाकृति थी। 33वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो ये कृषि प्रधान सभ्यता थी, तो यहाँ पे क्या था? कृषि पर इसकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी। 33वें का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं अगला पॉइंट की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू था वो तराजू कहाँ से मिला है? तराजू मिला है आपका लोथल से। लोथल क्या था? पत्तन नगर था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। कब? 1957 में। ये एकमात्र शहर था जो 6 भागों में विभक्त था इसको। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? राजधानियां कितनी थी? आपको पता है 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आप मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियां थी। पहली कौन सी? हड़प्पा। दूसरी कौन सी? मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 36वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा व ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? आपको पता है कि मातृशक्ति की उपासना एक प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अल्लादीनो? सबसे बड़ा है कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। सबसे छोटा है जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वो आपका सबसे छोटा नगर है अल्लादीनो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो प्रश्न नंबर 37 का आपका सही हो जाना तीसरा, मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। किस नगर को या किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग कैसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की झोपड़ियां या काले रंग की चूड़ियां, काली गाय या काला साम्राज्य? तो कालीबंगन का अर्थ है, कालीबंगा या कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पे चूड़ियों का काफी ज्यादा, ठीक है, साक्ष्य भी मिले हैं चूड़ियों के। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले यहीं से, कालीबंगन से। इसकी खोज कब हुई? 1953 में। बीबी लाल, किसने? बीबी लाल ने। कुछ लोग मानते हैं कि पीओ टेसीटोरी व अमलानंद घोष ने भी इसकी खोज पहले की थी। ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में शुरू हुई? तो सबसे पहले किसकी अगुवाई में शुरू हुई? जो एएसआई के अध्यक्ष बनाए गए थे, निदेशक बनाए गए थे, जॉन मार्शल, उनकी अगुवाई में शुरू हुई है उत्खनन। लेकिन जो मुख्य कार्य हुआ वो राकल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन जो शुरुआत हुई वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। तो ये था आज की क्लास। आज हमने जाना प्रमुख प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल
अगली क्लास में इतिहास की मिलते हैं कुछ नए पॉइंटों के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए कंक्यूर इंस्टीट्यूट के साथ।